पहले मुझे ये लगता था कि जो लोग टेक्निकली साउंड हैं वो डेटा साइंस डोमेन में ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, जिनको कोडिंग बहुत अच्छे से आती है, जिनको वेरियस टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की बहुत अच्छी एक्सपर्टीज है। पाइथन में अच्छा कोड कर सकते हैं, साइकिट लर्न को बहुत अच्छे से यूज करना जानते हैं, केरास हो गया, टेंसरफ्लो हो गया, पाईटॉर्च हो गया, एनएलटीके हो गया, लैंग्वेज मॉडल्स हो गए, कंप्यूटर विजन से रिलेटेड लाइब्रेरीज हो गई, ओपन सीवी, येलो करके। ये सब चीजें मुझे लगता था कि जो लोग बहुत यू नो टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हैं, दे विल मेक अ वेरी गुड करियर इन डेटा साइंस डोमेन। बट कई लोगों को सक्सेसफुली ट्रेन करने के बाद, उनको मेंटोर करने के बाद मुझे ये चीज समझ में आई कि इन टूल्स और टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग, एक्सपर्टीज के अलावा भी आप में कुछ ऐसी स्किल्स होनी चाहिए जो आपको डेटा साइंस की भीड़ से अलग करती है, डेटा साइंटिस्ट की भीड़ से अलग करती है। कौन सी हैं वो स्किल्स जिन पे अगर आप फोकस करें और इम्प्रूव करें ओवर द टाइम, तो आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक वैल्यूएबल एसेट बन सकते हैं। उन स्किल्स को हम नॉन टेक स्किल्स कह सकते हैं, उन स्किल्स को हम सॉफ्ट स्किल्स कह सकते हैं। वो हैं कौन सी स्किल्स? तो मैं यहाँ पे 5 स्किल्स के बारे में पर्टिकुलरली बात करूंगा, जिनको आप अगर सही तरीके से इस्तेमाल करें अपने जॉब में, या डेटा साइंस जॉब में स्विच करने के लिए अगर आप इस्तेमाल करें, तो दे कैन बिकम अ वेरी वैल्यूएबल एसेट फॉर यू। द फर्स्ट वन इज effective communication. And when we say effective communication, this is not about the English. Effective communication can be verbal, can be non-verbal. I think in this category, what you should really focus on is a storytelling with the data. एक compelling storytelling अगर आपको आती है, जो आप किसी भी लेमैन को समझा सकते हैं उस स्टोरी का यूज करते हुए, that is effective communication. उसके अलावा सेकंड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू बिजनेस जजमेंट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बिजनेस एक्यूमेन भी कह सकते हैं। डेटा या उससे रिलेटेड इंसाइट का वैल्यू तभी है जब वो किसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में हेल्पफुल है, अदरवाइज उस इंसाइट का कोई वैल्यू नहीं है। सो कंपनी कैसे काम करती है, बिजनेस कैसे काम करता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रही है, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, इस तरीके की चीजों को अगर आप समझते हैं, राइट, तो आप अपनी डेटा साइंस स्किल्स को इस तरीके से लेके जा सकते हैं जहां पे वो स्किल्स कहीं ना कहीं बिजनेस ग्रोथ में रियली हेल्पफुल है। दे आर काइंड ऑफ हेल्पफुल इन अचीविंग द बिजनेस टारगेट्स, द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स। तीसरी सॉफ्ट स्किल्स, क्यूरोसिटी, new ideas, developing a critical thinking, and sometimes getting away from by the book principle. यार किताब में तो यही चीज लिखी हुई है, या मुझे तो यही बोला गया है, मैं उतना ही काम करूंगा। नहीं, आपको उसके बियॉन्ड जाके देखना है कि अगर मैं ये चीज चेंज करूं, या मैं अगर हाइपर पैरामीटर्स में चेंज कर दूं, डेटा सेट में कुछ चेंज कर दूं, राइट, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में कुछ चेंज कर दूं, किसी मॉडल को कंपेयर करके देखूं कि व्हाई दिस मॉडल इज वर्किंग बेटर देन दैट मॉडल। इस तरीके की जो तमाम चीजें हैं वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी है, और वो किसी भी डेटा साइंटिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथी स्किल, टीम वर्क। जनरली जब हम स्टूडेंट होते हैं तो ज्यादातर हम लोग एक सोलो प्रोजेक्ट बनाते हैं, या फिर टीम में भी प्रोजेक्ट बना रहे होते हैं, तो वहां पे बहुत ही एक या दो मेंबर होंगे जो इफेक्टिवली काम करते हैं, बाकी सब जनरली पैसिव इन्वॉल्वमेंट उनका रहता है। किसी भी कंपनी में डेटा साइंस प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक टीम वर्क एक्टिविटी है। So working with your team to understand the problem statement, understanding the requirements, meeting the deadlines, delivering the product, ये सब चीजें टीम वर्क से अचीव होती हैं। तो आपको कहीं ना कहीं एक सोलो कंट्रीब्यूटर से टीम कंट्रीब्यूटर में शिफ्ट होना है, आपके माइंडसेट को उसमें शिफ्ट होना है, राइट। और ऐसा करने के बाद आप एक वैल्यूएबल रिसोर्स बनते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, किसी भी टीम के लिए। पांचवी चीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग।
कई बार भले ही हम बहुत ज्यादा टेक्निकली स्ट्रांग नहीं है, लेकिन हमें प्रॉब्लम की इतनी अच्छी समझ है कि हम एक बहुत इफेक्टिव सॉल्यूशन उसका डिजाइन कर सकते हैं, कंसिडरिंग ऑल द फैक्टर्स, what are the actors, who are the stakeholders, what is the end goal. अगर इन सब चीजों की चीज है तो we can design a very effective solution for that problem. तो ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, स्ट्रॉन्ग बिजनेस अक्यूमेन, क्यूरोसिटी, टीम वर्क, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये ऐसी चीजें हैं जिनको आप ओवर द टाइम, विद द प्रैक्टिस, विद द रिहर्सल, you can improve. And these 5 things will take you along in your career in data science. And guys, by 2030, AI ML will take over every industry, and probably there is no better time than now to start your career in data science. Thank you for watching. अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा आपको कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।